be asked as a short question to you. So let us try to understand what is ex-ship contracts. So what are ex-ship contracts? By ex-ship contracts, the seller does not merely ship the goods, but he has to deliver the goods to the buyer after the arrival of the ship on the port of delivery, or we can say port of destination, to buyer's place. That the goods are to be delivered at his own expenses. At his own expenses means at seller's expenses. एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? अभी जो हमने लास्ट सेशन में एफओबी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि जहाज तक माल चढ़ाने का काम सेलर का है. जैसे ही जहाज पे माल चढ़ा दिया, द ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू द बायर. जहाज पे माल चढ़ाने से काम खत्म हो गया. एफओबी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने लास्ट में देखा था. एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है? एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सिर्फ जहाज पे माल चढ़ाना नहीं, बल्कि जहां पे माल भेजना है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, बायर का जो डेस्टिनेशन, वहां तक की सारी जिम्मेदारी किसकी? सेलर की. वहां तक का जितना भी खर्चा हो रहा है सेलर का है, वॉट एवर द एक्सपेंसेस. तो सेलर डज नॉट मियरली शिप द गुड्स. सिर्फ शिप नहीं करना है माल को, जहाज पे माल चढ़ाना, बात खत्म नहीं होगी. He is also supposed to make the delivery of the goods to the buyer after the arrival of the ship on the port of delivery to buyer's place. Buyer's place तक की बात हो रही है. तो सारा खर्चा कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर जाके शिपिंग करना गुड्स को, शिपिंग करने के बाद जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है वहां तक का जितना भी खर्चा हो रहा है, ये सारा खर्चा सेलर करेगा. और तब तक डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुई है, तब तक पोजीशन की बात नहीं होगी, तब तक ओनरशिप की बात नहीं होगी. जब तक पोजीशन नहीं मिलेगा, ओनरशिप नहीं मिलेगी. ऐसी बात हो गई. द सेलर हैज टू पे द फ्रेट. फ्रेट भी सेलर को पे करना है. अब तक जो हमने देखा उसमें क्या था? पिछले जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा, फ्रेट नॉर्मली बायर पे कर रहा था, लेकिन यहाँ तो फ्रेट भी सेलर को पे करना है. क्योंकि पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक अगर सारी जिम्मेदारी सेलर की है, तो सारे खर्चे भी सेलर के हो जाएंगे. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ओनली व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू हिम. प्रॉपर्टी यानी अब बारी बारी ओनरशिप की. ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? द ओनरशिप इन द गुड्स पासेस टू द बायर ओनली व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू हिम. जब तक उसे गुड्स का पोजीशन नहीं मिल जाता है, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. तो यहाँ पोजीशन की बात हो रही है, यानी एक्चुअल डिलीवरी की बात हो रही है. यहाँ सिंबॉलिक डिलीवरी की बात नहीं, यहाँ एक्चुअल डिलीवरी आ रही है. द गुड्स आर एट द सेलर्स रिस्क ड्यूरिंग द वॉयज. रिस्क भी सेलर का. यहाँ सेलर इंश्योरेंस लेगा. अगर गुड्स को कुछ हो गया तो रिस्क सेलर का है. तो यहाँ तो बायर की बल्ले बल्ले, कोई चिंता नहीं, सारा जिम्मा सेलर का. जब तक माल बायर को मिलता नहीं है, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क ट्रांसफर होगा. यानी जब तक गुड्स डिलीवर नहीं होते हैं टू द बायर, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द रिस्क आर अटैच्ड विद सेलर. यानी बायर ने 1 रुपया निकालना नहीं, बायर ने सिर्फ क्या पे करना है? प्राइस पे करनी है बस. Thus to protect his own interest, the seller may insure the goods if he so wishes or at his own expenses. तो इंश्योरेंस लेने का काम भी सेलर का होगा. वो चाहे तो इंश्योरेंस ले सकता है, वो चाहे तो इंश्योरेंस को अवॉइड कर सकता है. इंश्योरेंस लेगा तो सेफ रहेगा, इंश्योरेंस लेना नहीं लेना ये बायर सेलर ने डिसाइड करना है इस सिचुएशन में. So in an ex-ship contract, the seller has to perform the following duties. क्योंकि सारा का सारा जिम्मा सेलर के ऊपर है, तो सिर्फ सेलर की ही ड्यूटी आएगी. बायर ने तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ माल की डिलीवरी एक्सेप्ट करनी है और कुछ करना ही नहीं. अगर बायर की ड्यूटी आएगी तो क्या आएगी? ही इज जस्ट रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड टू पे द प्राइस आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स. सिंपल. अगर आपने लिखना हो तो ये 2 बातें आप लिख सकते हैं बायर्स ड्यूटी में. तो सेलर्स ड्यूटी क्या बनती है? टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. दैट इज to make the goods physically available at the port of destination to enable the buyer to take their delivery. So seller की सबसे important duty क्या बनती? At the port of destination, यानी buyer की जगह पे, buyer की place पे goods की delivery देना, physical delivery देना, physically hand over of goods करना है. तभी माना जाएगा कि buyer को delivery of goods मिली है.
उसकी जगह पे मिली है। सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स देनी है, साथ साथ में खर्चा भी पे करना है, टू पे द फ्रेट चार्जेस इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर। ये दो खर्चे करने सेलर ने। टू हैंड ओवर द प्रॉपर डिलीवरी ऑर्डर्स टू द बायर टू एनेबल हिम टू ऑब्टेन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द शिप ओनर। डिलीवरी ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, यानी एक तरीके से जो हम कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट का चलन होता है वो। तो डिलीवरी ऑर्डर की मदद से भी ये पॉसिबल है। डिलीवरी ऑर्डर अगर बायर को मिल जाता है तो उसकी मदद से वो डिलीवरी ऑफ गुड्स आसानी से प्राप्त कर सकता है। ही कैन एक्वायर द गुड्स फ्रॉम द शिप ओनर। इस तरीके से भी हो सकता है।